नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आईसीस के बारे में। दोस्तों, आईसीस के बारे में हम हर पीसीबी में जानेंगे। मैं 4-5 पीसीबी आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि आईसीस आईसी का जो सेक्शन होता है उसमें कितनी आईसीस पाई जाती है और कौन कौन सी है और उसे में पहचाना कैसे जाता है। दोस्तों, तो ये वीडियो आप पूरा देखते रहिए। दोस्तों, मैं आपको पूरा एकदम क्लियर कर दूंगा कि आईसीस कौन कौन सी आईसीस पाई जाती है नेटवर्क सेक्शन में। नेटवर्क सेक्शन पहचाना कैसे जाएगा, आपको ये चीज़ मैं बता दूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों चलो, मैं आप यहाँ पे मैं 4-5 पीसीबी कंपेयर करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया है, पहला पीसीबी लिया है 3110 का। तो चलो हम देखते हैं इसका नेटवर्क सेक्शन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नेटवर्क सेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था नेटवर्क सेक्शन में टोटल 5 आईसी लगी होती है। जैसे इसमें पूरी 5 की पाँचों आईसी दी है, इसलिए मैंने ये पीसीबी लिया हुआ है इस इमेज में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लगा हुआ है एंटीना स्विच, दूसरा लगा हुआ है पीएफओ, उसके बाद लगा हुआ है हैगर आईसी, और यहाँ पे ये जो बना हुआ है दोस्तों ये है वीसीओ, और इसके बाद ये यहाँ पे ये लगा हुआ है, सेम बोलते हैं क्रिस्टल। तो दोस्तों ये 5 ऐसी आपको हमें पहले के थर्ड जनरेशन का जो बोर्ड था उससे ही ये ऐसी 5 आईसी यूज़ की जाती थी। दोस्तों अभी क्या हुआ है, ये आईसी को कॉम्पैक्ट कर दिया है सर्किट में। जो मोबाइल फ़ोन के सर्किट आती है उसमें कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है, बट आज भी ये चीज़ें यूज़ होती है मोबाइल फ़ोन में। और दोस्तों ये 5 आईसी के अलावा 2 आईसी यहाँ पे और लगी होती हैं, जिसे हम बोलते हैं जीएसएम बैंड पास फिल्टर, और एक है डीसीएस बैंड पास फिल्टर। तो दोस्तों इसका हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये हर मोबाइल फ़ोन में लगा ही मिलेगा। इसके बारे में हम देख लेंगे चाहिए तो। दोस्तों आपको ये पता ही चल गया होगा टोटल 5 आईसी लगी हुई है मोबाइल फ़ोन में। एक एंटीना स्विच, पीएफओ, हैगर आईसी, वीसीओ और क्रिस्टल। तो दोस्तों और हम दूसरा पीसीबी देखते हैं, अगर हमें ये देखना है तो। जैसे मैं यहाँ पे ये पीसीबी यूज़ कर रहा हूँ, ये है 2310 का। 2310 नोकिया में हम पीसीबी में अगर हम देखें तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है आरएफआईसी, क्रिस्टल और फ्रंट एंड मॉड्यूल। फ्रंट एंड मॉड्यूल दोस्तों, फ्रंट एंड मॉड्यूल जो आईसी होती है इसमें 2 आईसी को कॉम्पैक्ट करके बनाया गया है। दोस्तों आप ये हमेशा याद रखें, एंटीना स्विच और पीएफओ को मिला के एक फ्रंट एंड मॉडल आईसी बनाया गया है। ये एक ही आईसी 2 आईसी ये काम करती है, एंटीना स्विच और पीएफओ का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये हैगर आईसी जो था, वहाँ पे हमने देखा था टोटल 5 आईसी थी, यहाँ पे 3 ही आईसी है। तो यहाँ हैगर आईसी के अंदर वीसीओ आईसी को भी कंबाइन कर दिया गया है, जहाँ वहाँ पे उस बोर्ड में हमने लास्ट जो बोर्ड देखा था उसमें वीसीओ और आरएफआईसी दोनों अलग थे। इसमें ये बोर्ड में वीसीओ का जो डिज़ाइन था और आरएफआईसी का दोनों एक ही आईसी में किया गया है, जो यहाँ पे आरएफआईसी में। तो इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे देखते हैं क्रिस्टल एज इट इज़ अलग, वहाँ अलग का अलग ही है। मतलब यहाँ उस बोर्ड में जो हमने लास्ट टाइम बोर्ड हमने देखा था दोस्तों, उसमें 5 आईसी लगी थी नेटवर्क सेक्शन में, और यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 3 ही आईसी यूज़ की गई है। दोस्तों ये डिज़ाइन के ऊपर पीसीबी के डिज़ाइन के ऊपर तय होता है कि मोबाइल फ़ोन में कितनी आईसीस लगानी चाहिए और कितनी आईसी लगेगी, कितनी आईसी नहीं लगेगी। दोस्तों यहाँ पे 2 बैंड पास फिल्टर दोनों यहाँ पे लगे ही हुए हैं, जैसा हमने देखा था ये जीएसएम और डीसीएस बैंड का। उसके बाद हम दोस्तों और पीसीबी हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास है पीसीबी, यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ये है पीसीबी नोकिया 1290 का। 1290 में अगर हम बात करें तो दोस्तों हम इसमें थोड़ा और जूम कर देता हूँ चाहिए तो। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लगा हुआ है फिम आईसी, यहाँ पे लिखा हुआ है यानी फ्रंट एंड मॉड्यूल आईसी। फ्रंट एंड मॉड्यूल आईसी से आपको पता चल गया होगा कि इसमें 2 आईसी कंबाइंड हुई है, जैसे एंटीना स्विच और पीएफओ। एंटीना स्विच और पीएफओ एक ही आईसी है, जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं फिम आईसी। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे क्रिस्टल लगा हुआ है, जो नेटवर्क सेक्शन का होता है यहाँ पे क्रिस्टल लगा हुआ है। तो क्रिस्टल दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिस्टल यूज़ किया गया है। जो वहाँ पे भी मोबाइल फ़ोन में क्रिस्टल यूज़ होता है, ये नेटवर्क सेक्शन में लगा था, बट यहाँ पे इसे पावर और सॉफ्टवेयर सेक्शन में यूज़ किया गया है। इसका मतलब दोस्तों आप हमेशा ये याद रखें, जहाँ पे क्रिस्टल लगा होगा उसकी बाजू वाली आईसी जो होगी, उसके पास वाली आईसी जो होगी वो हैगर आईसी होती है। बट यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे हैगर आईसी ना होकर यहाँ पे लिखा है यूपीपी यानी यूनिवर्सल फ़ोन प्रोसेसर। इसे हम सीपीयू भी बोलते हैं, मोबाइल फ़ोन में सीपीयू है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो है यहाँ पे
यहाँ पे क्रिस्टल के बाजू में जो लगा हुआ है सीपीयू के अंदर ही RFIC को डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों हम देख रहे थे पहले यहाँ पे कि कुछ बोर्ड में हमें 5 IC मिली थी नेटवर्क सेक्शन में, कुछ बोर्ड में हमें 3 IC मिली थी नेटवर्क सेक्शन में, इसके पहले वाले बोर्ड में। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं नेटवर्क सेक्शन में सिर्फ 2 IC दिया हुआ है और हैगर IC को सीपीयू के अंदर ही डिज़ाइन कर दिया है, और जो DAC बैंड पास फिल्टर थे यहाँ पे वो एज इट इज़ वैसा का वैसा ही दिया गया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किसी मोबाइल में आपको ये 3 IC मिल सकती है, किसी मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क सेक्शन में 5 IC मिल सकती है, और किसी मोबाइल फ़ोन में आपको सिर्फ क्रिस्टल और FIM IC ही दिखाई देंगी। तो आपको ये समझ जाना है दोस्तों। आप क्रिस्टल देख के आप समझ सकते हैं क्रिस्टल के पास वाली IC ही हैगर IC होती है, यानी RFIC होती है। तो आपको ये समझ जाना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में RFIC कौन है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं दोस्तों। अभी के हम एंड्रॉयड फ़ोन जो है, एंड्रॉयड फ़ोन में हम देख लेते हैं उसमें कैसा डिज़ाइन किया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे हम बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे C3300K का जो बोर्ड है उसमें हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये एंड्रॉयड फ़ोन में ज़्यादा करके ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे FIM IC यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे RX बैंड पास फिल्टर यूज़ किया गया है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिस्टल लगा हुआ है। तो आपको क्रिस्टल के बाजू वाली IC मैंने आपको बताया, आपको समझना है कि क्रिस्टल के बाजू वाला IC जो होता है वो RFIC होता है। तो दोस्तों आप ये समझ ही गए होंगे कि इसका डिज़ाइन CPU में किया गया है। तो दोस्तों आप हमेशा ये याद रखें, कोई मोबाइल फ़ोन में आपको नेटवर्क सेक्शन में टोटल 5 IC मिल सकती है, कोई मोबाइल फ़ोन में 3 IC मिल सकती है, कोई मोबाइल फ़ोन में 2 ही IC मिल सकती है। तो दोस्तों आपको ये बस समझना है कि क्रिस्टल जहाँ लगा है उसके बाजू वाला उसके बाजू वाली जो IC होगी उसमें ही वो RFIC है। यहाँ पे आपको जहाँ पे ये जो फ़िल्टर्स मिलेंगे जिसे हम बोलते हैं बैंड पास फ़िल्टर जो होगा, बैंड पास फ़िल्टर के बाजू में ही ज़्यादा करके हैगर IC और FIM IC लगी होती है। तो दोस्तों ये बैंड पास फ़िल्टर ज़्यादा करके बीच में ही लगाया जाता है FIM IC और हैगर IC के बीच में। तो दोस्तों बस ये मैंने छोटा सा अपडेट बनाया था आपके लिए कि अगर आपको ICs में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो कि मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क सेक्शन कैसे पहचानते हैं, इसके लिए आपको ईज़िली समझ में आ जाए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों मैं नया कुछ ना कुछ और आपके लिए लेके आया करूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। थैंक यू। इतना ही था।